हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 3 स्विच केस के बारे में। तो आइए देखते हैं हम उसको कैसे सीख सकते हैं स्विच केस। कि कैसे स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है फ्लो चार्ट के हिसाब से, और बाद में फिर हम उसको प्रोग्राम बना के चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये स्टार्ट हो गया और ये एंड हो गया। इन दो ब्लॉक के बीच में जो भी लिखा हुआ है वो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट का लॉजिक है। इसमें होता क्या है, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर आप कोई भी नंबर, कोई भी कैरेक्टर, कुछ भी कंडीशन देंगे तो ये कंडीशन क्या होगी, इससे इससे या इससे किसी ना किसी एक्स से मैच हो जाएगी। अगर मैच होती है, सपोज करो इससे मैच होती है, तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा रहेगा लाइन ऑफ कोड्स वो एग्जीक्यूट होगा और कंपाइलर क्या करेगा, ब्रेक कर देगा स्टेटमेंट और यहाँ पर एंड आके कोड खत्म हो जाएगा। तो बाकी ब्लॉक्स में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर कंडीशन एक भी ब्लॉक के साथ मैच नहीं कर पाती है, ना तो इससे मैच कर पा रही है, ना तो इससे मैच कर पा रही है, और भी केसेस लिखे होंगे ना उससे मैच हो पा रही है, तो एक डिफॉल्ट केस हमेशा होगा जो हमेशा रन होगा अगर एक भी कंडीशन सही नहीं होती है। तो उस डिफॉल्ट केस में जो भी हमने मैसेज दिया होगा या जो भी हम करवाना चाहते हैं वो लिखा हमने यहाँ पे, फिर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक किया और यहाँ पर आके ये एंड हो गया। तो ये फ्लो चार्ट का एक काम होता है समझने के लिए। तो इसको समझने के लिए आइए हम एक प्रोग्राम बना के चेक करते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम, कि ये क्या होता है। तो जैसे हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम मिनिमम जो सी का कोड है पहले हम वो लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा सी का मिनिमम कोड, वॉइड मेन, और ये हमने करली ब्रेसेस लगा दी थी, हमारा सी का मिनिमम कोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लेंगे चेक करने के लिए। तो वो उसकी डेफिनेशन किसके अंदर है, उसकी डेफिनेशन एक हेडर फाइल के अंदर है जिसका नाम है stdio.h। और हेडर फाइल हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है, ना हम scanf यूज कर रहे हैं, ना हम कुछ मैथमेटिकल इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो फिर हम उन सब चीजों को यहाँ पे ऐड क्यों करें, अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारी। तो इसलिए मैं सिर्फ अभी एक ही हेडर फाइल लगा रहा हूँ, उसका नाम है stdio.h, क्योंकि इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट की डेफिनेशन है और हम उसको यूज करेंगे सिर्फ इसलिए। तो पहले हम देखते हैं स्विच केस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा SWI, यह है स्विच, यहाँ पे एक राउंडेड ब्रैकेट लगाया और ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। तो ये हमारा हो गया स्विच केस। इसके अंदर ही सब कुछ होगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर वो आएगा जिसके ऊपर हम कंडीशन लगाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने केस लगाना है, तो बिकॉज हम फ्लो चार्ट में 2 केस देखे थे और एक डिफॉल्ट केस देखा था, तो उतने यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैं लिखा केस 1 कॉलन, केस 2 कॉलन, कितने भी लिख सकते हैं, और ये एक डिफॉल्ट केस हो गया। तो ये अगर आप देखेंगे तो इधर डिफॉल्ट लिखा अपने आप आ गया। अब इस केस लिए जो फिलहाल के लिए जो मल्टीपल लाइंस लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं फ्यूचर में। अभी फिलहाल के लिए हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देते कि भैया मैं तो हूँ केस नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे दे दिया आई एम इन केस 1, ये मैंने, और ये एक न्यू लाइन के लिए मैंने ये लगा दिया। कॉपी कर लेते हैं इसको, बार बार लिखना ना पड़ेगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो उठा के ये पेस्ट कर दिया, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लिख दो केस 2, यहाँ पे लिख दो आई मीन डिफॉल्ट केस। प्रिंट कर देगा, लेकिन 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 वो इस केस नंबर 2 पे भी जाएगा और बिना चेक करे इसको भी प्रिंट कर देगा, इसको भी प्रिंट कर देगा। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही इस पर्टिकुलर केस को मैच हो उसके बाद इमीडिएटली ब्रेक हो जाए, हट जाए। तो हमको एक ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, ये ब्रेक सब सब केसेस के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रेक को भूलना नहीं है हमारे को। तो यहाँ पर भी ब्रेक देना है, यहाँ पर भी ब्रेक स्टेटमेंट देना है। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया स्विच केस का। अब इसके अंदर क्या पास करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमने केस जो बनाए हैं वो एक इंटीजर वैल्यूज के ऊपर केस बनाए हैं। यहाँ पे लिखा हमने केस, और जहाँ पे जो भी लिखा है उस तरीके की वैल्यू यहाँ पे पास होना चाहिए, डेटा टाइप की वैल्यू। तभी हम लिखते हैं कि इंटीजर ए, और ए की वैल्यू को मैंने दे दिया ऐसी वैल्यू जो कि है ही नहीं इसके अंदर।
यहाँ पे पास कर दिया मैंने ए। तो आपको क्या लगता है, क्या इसके अंदर प्रिंट होना चाहिए? क्योंकि ये जो है तो केस है, तो केस 10 है क्या यहाँ पे? नहीं है। केस 20 यहाँ पे 10 है क्या? नहीं है। ये दोनों केस तो हो ही नहीं रहे, तो फिर जो डिफॉल्ट में लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। चला के देखते हैं, आइए रन करता हूँ मैं। तो जैसा हमने बोला था वैसे ही हुआ। आई एम इन केस डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि ना 1 मैच हो रहा है ना 2 मैच हो रहा है। तो अब चेक करने के लिए इसको 2 कर दीजिए, इसको चेक करिए, रन करिए। ये देखो ये आगे लिखा आई एम इन केस 2। दैट मीन्स whatever we have written here, इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही नंबर होना चाहिए। तो ये इससे मैच करता है, और जो मैच करता है वो पर्टिकुलर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ब्रेक कर देता है, वो बाहर आ जाता है। तो बाकी के केसेस को कुछ लेना देना नहीं है। तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट होता है ये केस विथ स्विच, दिस इज द कीवर्ड। एंड सम टाइम हम क्या करते हैं, जहाँ इफ एल्स लगाते हैं वहाँ स्विच केस यूज करते हैं। तो फ्यूचर में आप देखेंगे कि इफ एल्स से प्रोग्राम का टाइमिंग ज़्यादा लगता है एग्जीक्यूट होने में, या फिर स्विच केस से। तो हम, जैसे कि मैं एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो हम यही देखते हैं जब इंटरव्यू लेते हैं, तो कोड तो सभी लिखते हैं, बट इफिशिएंट कोड किसने लिखा जिसको एग्जीक्यूट होने में मिनिमम टाइम लगता है। क्योंकि हमारे पास प्रोसेसर के अंदर एक जो टाइम होता है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। आपके भी मोबाइल में कुछ अगर कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो आपको भी थोड़ा इरिटेशन होगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है इसके अंदर। तो अभी हम देखेंगे फ्यूचर में, जब मैं ऑप्टिमाइज बना लूंगा, तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं कोड को। मिनिमम लाइंस के अंदर सेम टू सेम कोड लिखा होना चाहिए, तो वो हमारा एक मेन फोकस होता है। तो हम फ्यूचर में देखेंगे। तो इसके लिए मेरा चैनल आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, ताकि होगा क्या कि उन लोगों को भी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। विदाउट बुक हमारे माइंड के अंदर सब कंसेप्ट होना चाहिए, जिससे हम एक अपने आप को डेवलप कर सकें, और किसी भी टाइप की कोडिंग हम बिना सोचे समझे कर सकें। हमारा माइंड इतना प्रोग्रामिंग के होना चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए। तो वो मैं आगे सब करता रहूँगा उसको। इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू।